आइए दिखाते हैं कि क्यों आज की रात ईरान के लिए क़यामत की रात है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि आज रात अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप की इस चेतावनी से दुनिया भर में एक बार फिर से हलचल मच गई। तो आइए हम आपको दिखाएं आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है और इसके जवाब में ईरान की तैयारी क्या है। ईरान डर क्यों नहीं रहा? ईरान के लिए ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। ट्रंप की चेतावनी ईरान के लिए आज कयामत की रात। ट्रंप बोले ईरान के खाद्य द्वीप और तेल गैस ठिकानों पर करेंगे कब्जा। अमेरिका की चेतावनी बहुत भारी। क्या है ईरान की तैयारी? अब क्या करेंगे मुज्तबा खामेनेई? ट्रंप की धमकी का जवाब क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी ने ईरान को दहला दिया है तो दुनिया को हिला दिया है। 2 दिन से ईरान पर लगातार हमलों के बाद अब आज की रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्क आइलैंड और दूसरे अहम तेल गैस ठिकानों पर कब्जा करेगा। आपको बता दें कि खार्क आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है और अब जिस तरह से एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे पर हमले का बहाना लेकर अमेरिका ने फिर से ईरान पर चढ़ाई की है, इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील में देरी करके बड़े युद्ध की तैयारियों में जुटा था। सवाल ये भी है कि क्या 8 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ युद्ध विराम का दिखावा किया और ईरान पर फिर से हमलों की तैयारी में जुट गया? पहले तो 9 जून की रात अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचा कर रख दी। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन ईरान भी अमेरिका के इन हमलों के सामने कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि उसने भी पलटवार में मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में जैसे तबाही मचा कर रख दी। अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि ईरान का पलटवार इतना घातक होगा। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर फिर से नए हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने कहा कि हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में टॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाम और सिरिक समेत कई इलाकों में धमाकों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु समझौते पर बातचीत में जरूरत से ज्यादा देरी कर रहा है, इसलिए दबाव बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को डर है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? क्या इसीलिए अमेरिका आर पार की लड़ाई पर उतर आया है? हालांकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वो अब तक इजराइल को तबाह कर चुका होता। बकौल ट्रंप, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है तो फिर क्यों अमेरिका इतना डरा हुआ है? क्यों फिर से ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं? लेकिन ट्रंप की एक के बाद एक धमकियों के बावजूद ईरान डरना और झुकना तो दूर, अमेरिकी हमलों के जवाब में तगड़ा पलटवार भी कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 18 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के मुवाफक अल सॉल्टी एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है। वहीं कुवैत में अहमद अल जाबेर एयरबेस और अली अल सालेम एयरबेस को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया है। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। ईरान के IRGC का कहना है कि उसने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नष्ट करते दिख रहे हैं। अब ईरान और अमेरिका युद्ध भीषण रूप ले रहा है। ऐसे में रूस और चीन ने तुरंत इस युद्ध को रोकने की अपील की है, लेकिन ट्रंप की धमकियां जिस तरह से आ रही हैं, ये युद्ध फिलहाल रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज तक ब्यूरो। रोहित शर्मा, अशरफ वानी, प्रमीत माकोड़े,
सूरतवाला जी और सैयद अली अदनान रिजवी जी हमारे साथ हैं। रिजवी जी, जिस तरह से ट्रंप ये कह रहे हैं कि क़यामत की रात आज की होगी, ईरान किसी भी तरह की बातचीत क्यों नहीं करता है, पीस डील क्यों नहीं करता है, नहीं डरने का रीजन क्या है रिजवी साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रम्प की धमकियां हैं ये गीदड़ भभकियों के अलावा कुछ नहीं है। हमने देखा है पिछले 40 दिन की जंग में हर दिन के बयान को उन्होंने बदला है। और जहां तक बात है कि ईरान क्यों नहीं बात करना चाह रहा है, आपका जो सवाल है, तो आप देखिए कि ईरान नेगोशिएशन के टेबल पर था, ईरान बातचीत ही कर रहा था। उसके ऊपर दो दो मरतबा, एक बार नहीं 2 बार उसके ऊपर बातचीत के दौरान उस पर हमला होता है और यहाँ तक कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया जाता है। तो ईरान है कि जो बात कर रहा है, लेकिन हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो सीजफायर कबूल किया है 40 दिन के बाद, तो ईरान ने ही कबूल किया है। इस 60 दिन के दौरान न जाने कितनी मरतबा अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया, चाहे वो लबनान में इसराइल की तरफ से हो, चाहे कहीं और भी हो। तो खुलासा यह है कि ये जो है अमेरिका की धोखेबाजियां हैं जो उसने जो है हर जगह पर मचा रखी है। आखिरी बात जो आपने कही कि क्यों नहीं डर रहा है, उसका साफ सा और आसान जवाब है, ईरान के पास करबला है, इमाम हुसैन का दर्स है कि हमें झुकना नहीं है। हमें कोई डराने आएगा, धमकी से हमसे बात करने आएगा, हम झुकेंगे नहीं। और अब जो है, जो अभी बात कही जा रही थी कि जो डेथ टू अमेरिका है, अमेरिका मुर्दाबाद है, ये अब क्यों जरूरी हो गया है, इसके बारे में हमने बारहा बात की है कि इसका मतलब क्या है। वो अमेरिका की अब जो अपने दोस्तों का भी ख्याल नहीं रख रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हिंदुस्तानी शिप पर हमला करके हमारे 3 हिंदुस्तानियों को शहीद किया है, मारा है। इससे बड़ी तो ईरान ने हमला नहीं हो किया सकती है। जी जी, उन शिप्स पे तो ईरान की तरफ से हमला हुआ है ना? ये मेरे ख्याल से शायद आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंची कि अभी जो कल जो हमला हुआ है 10 तारीख को, ये अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है। और शहीद जो किया है वो ईरान 3 लोगों को। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। ओमान ने 21 लोगों को बचाया है। तो ये जो अमेरिका की तरफ से एक झूठ जो है। ठीक है, हम सभी मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। ईरान पर आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि ट्रंप ने सबसे बड़े हमले करने की आज धमकी दी है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।